सो क्लास 9 इस बुक में ना एक डेमोक्रेसी नाम का चैप्टर है, जो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ये चैप्टर काफी छोटा सा और काफी प्यारा सा चैप्टर है, तो काफी इजी वे में हम समझ रहे होंगे। ये लेक्चर वन शॉट होने वाला है। तुम्हारा एसएसटी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रतीक भैया ने ले दिया है। और हाँ यार, एक चीज, मेरे को प्रेजेंटी एब्सेंटी तुरंत लगा दो, कहाँ से हो, और प्रेजेंट लिख देना कि भैया प्रेजेंट हूँ क्लास में, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं आखिरकार कितने परेशान रहते हैं यार लेक्चर्स को देखने के लिए। तो लेक्चर्स काफी बढ़िया, काफी बेहतरीन होने वाला है यार, तो लास्ट तक देखना और काफी इजी वे में मैं तुमको समझा दूंगा कि क्या चीजें होने वाली है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बट हाई वेटेज चैप्टर है यार, तो इसको देख लेना। एसएसटी की बुक में डेमोक्रेसी जो शब्द है यार, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें है डेमो, एक है इसमें क्रेसी। डेमो का मतलब होता है लोक, लोक का मतलब लोग, और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, मतलब लोकतंत्र। ये एक रूट वर्ड है। ऑटोक्रेसी स्वतंत्र, मतलब ऐसे ही कई वर्ड्स बनते हैं। क्रेसी सबसे पता नहीं कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ये रूट वर्ड है। बट इस रूट वर्ड को भैया हमने एसएसटी में कैसे डाल दिया? आखिरकार डेमोक्रेसी क्यों एसएसटी में है? जब इंग्लिश का पार्ट है तो एसएसटी में क्यों है? बट डेमोक्रेसी एसएसटी का एक ऐसा पार्ट है हमारे भारत देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका क्या रोल है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या करना होता है, क्या गलत चीज हो सकते हैं, क्या इसके प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, कंप्लीट चीज हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लोकतंत्र कभी ना कभी सुने होंगे, कभी किसी के सांसद के मुंह से सुना होगा, कभी किसी पीएम नरेंद्र मोदी की मुखार बिंदु सुना होगा, कभी अपने स्टेट के जो सीएम होंगे उनके मुखार बिंदु सुना होगा कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। आखिरकार लोकतंत्र क्या होता है, आज पूरा हम डिस्कस कर रहे होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज जो प्रतीक भैया को अपना ही जानते हो, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जूनियर से पूछ सकते हो कि प्रतीक भैया कौन है। प्रतीक भैया एक ऐसे इंसान है जो बच्चों के हित को लेके कुछ भी कर सकते हैं यार, मुझे पता है। मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉपर बेहतरीन चैप्टर जो कि इजी लैंग्वेज में कवर कराऊंगा, हाई स्कोर की गारंटी लेता हूं यार कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा हाई स्कोर फुल चैप्टर इन वन शॉट बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, बड़े बढ़िया से कराने वाले हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहले हम स्विच कर लेंगे बाबू, उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, ये पहला है। उसके बाद हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स जो कि स्कोर बॉक्स बंडल है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, 8299347233। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके तुम जानकारी वगैरह ले सकते हो, 82998299347233। ठीक है, उसके बाद ऐप वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऐप जरूर रजिस्टर करना। लाइक टारगेट 50K का नहीं 500 का रखते हैं, मुझे पता है 50K नहीं हो पाएगा यार, हो जाएगा तो काफी बढ़िया, फॉलो कर लेना। बाकी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे देखोगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होता है और लोगों का क्या रोल है, इसमें ये चीज समझेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज द लीडर्स बाय वोटिंग। वोट करते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स वोट करते होंगे। अभी तुम छोटे छोटे बाबू ना, मतलब तुमको ना समझ, मतलब तुम सही गलत का भी चुनाव नहीं कर पा रहे हो, तुम छोटे छोटे हो, तुम्हारे हाथ पैर छोटे छोटे हैं, तुम वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। बट तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे वो कभी कभी अपने दादी के साथ बैठते होंगे तो बोलते होंगे ना कि ये सरकार बेकार है, वो सरकार सही, वो सरकार बेकार है, ये सरकार सही। उसी सरकार की चुनाव करने के लिए कभी आपके सरकारी स्कूल पे मतदान होता है। जी हां, मतदान, जिसे हम कहते हैं वोट। वोट की कीमत सबकी बराबर होती है। सलमान खान भी होगा ना, तो उसकी भी वोट की कीमत आपके वोट की कीमत के जैसा है। सलमान खान, मैं सबकी बात कर रहा हूं, समझ रहे हो बात को मैं कहां से कह रहा हूं? किसी के वोट की कीमत नहीं तुम जज कर सकते, सबका अपना अधिकार है, सबका अपना वोट होता है। तो यहां पे कास्टिज्म की बात हुई नहीं, यहां पे गरीब अमीर की बात हुई नहीं। जब बंद कमरे में तुम पढ़ाई कर रहे होगे तो तुम्हारे बगल में बैठ के मम्मी पापा कभी डिस्कस कर रहे होंगे कि ये सरकार ने ये नहीं किया, वो सरकार ने ये नहीं किया। उसी सरकार को चुनाव करने के लिए हमारा लोकतंत्र कहता है वोट। उसी को लीडर, जब हम लीडर बनाते हैं तो वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है। जैसे द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो डेमोक्रेसी शब्द वो ग्रीक वर्ड से आया है। डेमोस, डेमोस का मतलब मैंने पीपल बताया। क्राटोस का मतलब होता है रूल और पावर, रूल बनाना और पावर के अंदर आना, ये होता है क्राटोस, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेसी, मतलब तंत्र। इट मींस रूल बाय द पीपल। अब तुम कहोगे भैया इसमें हमारा क्या रोल है? रोल है ना, तुम वोट देके लीडरशिप जब करते हो, रिप्रेजेंट अपना कोई मालिक, जैसे क्या होता है तुम्हारे घर का मालिक कौन? अगर वोटिंग लिस्ट में डाल दे, तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, ठीक है, पापा को बैठा देते हैं, मम्मी को बना देते हैं, 2 लोग हो गए, ठीक। तुम्हारा घर पूरा देश, सपोज तुम्हारा घर पूरा देश, तुम्हारे पापा एक पार्टी, तुम्हारी मम्मी एक पार्टी, और तुम 4 लोग वोट करने हैं। 3 लोग पापा की साइड आ गए, 1 लोग मम्मी की साइड आ गए, तो 3 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये हमारा आदमी है भाई, हमारी बातों को आप तक लाएगा और रूल्स वगैरह जो होंगे हमें डायरेक्ट इंटरलिंक करेगा, हमें बताएगा, समझाएगा, और ये अकाउंटेबल होगा, ये जवाबदेही होगा, जो कुछ भी करेगा हमें बताएगा। तो सेम तरीके से कभी आप भी, सरकार जब चुनाव होता है तो वोट देने के बाद डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है, फेयर इलेक्शंस होते हैं। तुम वोट देते हो, तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो जिसको भी बनाना चाहते हो, तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम कौन सी सरकार को मानते हो। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, काकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, आप,
जो भी ये पसंद करते हो, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स एक रीजन के साथ। भैया इसमें ये हुआ, लड़ाई झगड़ा मत करना यार, अपना बस बता देना मत कि तुम कौन से सरकार को पसंद करते हो, ठीक है। वोट इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है। एक्सप्रेस ओपिनियन फ्रीली, अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी तुम्हारे अंदर मनोभाव में जो भी दशा चल रहा है, तुम्हारे पास वो लोकतंत्र है कि तुम 4 लोग के सामने अपनी बात कह सकते हो, वो भी फ्री होके, कोई चिंता की बात नहीं। पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कहीं हो रहा है तो उसमें तुम खड़े होकर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, ये है डेमोक्रेसी, इतना है डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट क्या है, वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। अब तुम कहोगे, अब तुम जान गए कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेसी का हमारा क्या रोल है। हाँ भैया मैं जान गया, मेरा बहुत ज्यादा अहम रोल है, क्योंकि यार हर एक इंसान का, अगर बच्चा जन्म ले लिया, जन्म लेने से जब तक ना समझ नहीं है, मतलब समझ नहीं है तब तक तो ठीक है, जिस दिन से उसको समझ आने लगा, सही गलत का चुनाव करने लगा, उसी दिन से उस डेमोक्रेसी में उसका हक हो जाता है। तो आज भी भैया मैं वोट देने लायक नहीं, तो क्या हमारा डेमोक्रेसी में हक नहीं है? यार तुम्हारा हक है, तुम बोल सकते हो, चीजें कर सकते हो, पहले जान तो लो वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू, वो चीज हम समझेंगे। कोर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी। यहां पे देखो यार, कोई ऐसा नहीं कि भैया वो उस जाति के हैं, हम पंडित हैं तो हम ऊपर रहेंगे, वो ठाकुर है तो नीचे, अरे वो SC ST है तो नीचे रहेंगे, वो बाबू साहब है तो ऊपर रहेंगे, वो ऐसे हैं तो वो नीचे रहेंगे, ऐसा कोई नहीं। इक्वलिटी है यार हमारे देश के लोकतंत्र में। उसके बाद फ्रीडम, तुम स्वतंत्र हो, अपनी बातों को कह सकते हो, जान सकते हो, पूछ सकते हो। जस्टिस, सबके लिए एक नया जस्टिस, सबके लिए एक अपना जस्टिस मतलब निवारण होता है, सबका मतलब जस्टिस न्याय मिलता है, सबका इक्वल जस्टिस होता है। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, हाँ यार तुम्हें रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा, जो भी तुमसे बड़े हैं या ह्यूमन राइट्स जितने भी हैं उनका रेस्पेक्ट करना। वो अगर वो बात बोल रहे हैं अपने डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, किसी बात को कह रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना, फिर कटाक्ष कर रहे हो तो किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही कटाक्ष करना। रूल ऑफ लॉ एंड पार्टिसिपेशन हर एक इंसान को करना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी होना चाहिए। वाई आर दीज वैल्यूज इंपॉर्टेंट, दीज इंश्योर फेयरनेस, ये फेयरनेस को भी दर्शाता है, प्रोटेक्ट करता है पीपल्स राइट्स को, एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे क्या होता है, मैं कह रहा हूं मतलब कि तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, डेमोक्रेसी के अंतर्गत कोई भी इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और ये चैन कूलिंग बना रहना चाहिए डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए। बट आजकल के समय में ये चीजें नहीं है, लोग अपना ही देखते हैं, अरे यार मुझे नहीं करना, मुझे इस चीज में नहीं पढ़ना, वो चीज होने लगी है, बट उससे अवेयर होना है भी। वाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉब्लम्स इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट भी क्यों है, क्यों जरूरी है भैया ये सब करना, भैया क्यों हम दूसरों को इज्जत दें, भैया हम क्यों चुनाव में वोटिंग ही क्यों करें, हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं किसी को बनाऊंगा, मैं एक्सेप्शन हूं भैया, मैं अपवाद हूं, तुम अपवाद नहीं, तुम आतंकवाद हो भाई, ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज नहीं करनी होती है यार। एक वोट की कीमत तुम क्या जानो बाबू, वोट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक वोट, एक भाई तुम कह रहे हो एक वोट, ठीक है, पूरे गांव से मान लो मैं एक वोट की बात कर रहा है, पूरे गांव में आपके घर से एक वोट, मानता हूं मैं एक घर से एक बंदा ऐसा होगा जो कहेगा मुझे वोट नहीं देना है। तुम्हारे गांव में कितने लोग, तुम्हारे गांव में कितने घर होंगे, मान लो सपोज करते हैं तुम्हारे गांव में होंगे 500 घर, 500 वोट, 500 वोट। तुम्हारे जिले में कितने गांव होंगे, तुम्हारे जिले में कितने गांव होंगे, मान लेते हैं भैया हमारे जिले में कम से कम नहीं तो 400 गांव होंगे, 400 गुड़े 500 वोट, 500 के 20 हुआ ना। अब इसके आगे कितना जीरो, इसके आगे कितना जीरो, 400 में 500 का गुणा करोगे तो कितना जीरो आएगा, बताओ, नहीं बता पाओगे, छोड़ो हटाओ, मुझे भी नहीं बता, ठीक है। तो कितने वोट हो जाएंगे, सोचो, मैं एक जिले की बात कर रहा हूं, कितने जिले होंगे, होंगे ना। तो इस तरीके से वोट की जो होती है वो कटौती हो रही है, मतलब लोग नहीं, तो ये डेमोक्रेसी हमारा भंग हो रहा है, डेमोक्रेसी ये नहीं कहता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे प्रॉब्लम, वाई इज डेमोक्रेसी गिव्स पीपल राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। यार सबको अपना अधिकार है, एक अपना गवर्नमेंट, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, एक अपना लीडर चुनने का, सबको इक्वल अधिकार है, ठीक है। जैसे मैं किसी और को पसंद करता हूं, आप किसी और को पसंद करता हूं, जितना मैं पसंद करता हूं उससे ज्यादा कहीं आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज सबको है कि सबका अपना मत है, सबका अपना जो भी चीजें हैं वो अपने हिसाब से कर सकता है, किसी के दबाव में आके नहीं कर सकते, अपने खासकर अपने पेरेंट्स के दबाव में आके तुम नहीं कर सकते। हमारा डेमोक्रेसी ये भी नहीं कहता है कि भाई तुम्हारा पेरेंट्स कह दिया कि तुम इसको नहीं, इसको रिप्रेजेंटेटिव करो, नहीं, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम उसे रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, तुम उसे लीडर बना सकते हो, हमारा डेमोक्रेसी ये कहता है। भैया प्रतीक भैया ने बोला, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यार जो भी फ्रीडम वगैरह है, इक्वलिटी है, सबका बराबर है। प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को हमें प्रमोट करते हुए डेमोक्रेसी के अंदर इंपॉर्टेंस है। इंकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कर सकती है यार, ये बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मान लेते हैं भैया हमने अपना लीडर गलत चुन लिया, अगर बाबू तुमने अपना लीडर गलत चुन लिया, मानता हूं तुमने अपने पापा को गलत चुन लिया, तुम्हारी मम्मी सही थी, तो तुम शांति से पीसफुली प्रोटेस्ट करके, पीसफुली चीजें करके तुम यहां पे मतलब अपने पापा की सरकार बदल सकते हो, अपनी मम्मी की सरकार ला सकते हो, यह भी डेमोक्रेसी के अंतर्गत है।
ठीक है, हम लोगों में मतलब हमारी जो भारत की जनता है, हमारी मतलब हम लोग अगर एकजुट हो जाएं तो आज सरकार गिर सकती है, आज के आज सरकार गिर जाएगी। और हम चाहें तो एक एक चीज का अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं, जवाबदेही हम सरकार से मांग सकते हैं। ये बिल लगा तो इसमें क्या होना चाहिए, या क्या सही है या क्या गलत है भैया, क्या प्रोज है क्या कौन सा है। अगर आपने यहां इन्वेस्ट किया, कितना रुपया खर्चा हुआ, कितना करप्शन में गया, कितना कहां गया, क्या हुआ, ये सारे जवाब दे सकते हैं, सारे जवाब आप पूछ सकते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार आपने ही नहीं बनाया है। आप खुद सरकार हो, बनाए हो आप किसी को भले से, बट आप खुद सरकार हो। हर एक इंसान जिसके पास एक वोट है वो खुद सरकार है, मेरे हिसाब से। यार थोड़ा प्रॉब्लम्स इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है, करप्शन जो कि अभी चल रहा है, स्लो डिसीजन मेकिंग उसका, मनी एंड वर्सेस पावर इन इलेक्शन, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जो भी पब्लिक अवेयरनेस तुम देख ही रहे हो कि लोग कहते हैं कि भैया मुझे वोट नहीं दे रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है हमारे डेमोक्रेसी में। ये हमारे देश को और पीछे लेके जा रही है, और पीछे लेके जा रही है, और पीछे लेके जा रही है। तो डेमोक्रेसी में हमारा डेमोक्रेसी भारत का ये नहीं कहता है कि भैया वो नहीं कर रहा है, वो नहीं, तो तुम भी नहीं करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। और उनको प्रोत्साहित करो, इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना भी कंक्लूजन दे, अपनी भी आवाज को रखें, अपनी भी बातों को रखें। ठीक है, ये हमारा डेमोक्रेसी कहता है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे, हाँ, मीनिंग क्या है, मीनिंग रिप्रेजेंटेटिव पावर ऑफ द एंड द पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, मीनिंग डेमोक्रेसी मीन्स दैट पीपल आर द रियल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। देखो यार, डेमोक्रेसी मतलब ये कहता है कि जो लोग हैं वो रियल सोर्स है, रियल सोर्स है पॉलिटिकल पावर के। किसी नेता को नेता किसने बनाया, जनता ने। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री किसने बनाया, जनता ने। वोट किसने दिया, जनता ने। तो सवाल कौन करेगा, जनता। सरकार को गिराने का काम करेगा जनता। तो जनता के पास अपनी खुद एक पावर होती है। अभी हाल ही फिलहाल मैं तुमको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी आपने नाम सुना होगा, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था। इतने बच्चे, इतने जेंजी, इतने बच्चे, इतने बच्चे, इतने बच्चे, कभी 10, 20, 50, 500, 5,000, लाख भीड़ हुई। संसद की साइड से लोग गए, चीजें किए, अपने ऊपर मतलब सवाल पूछे, जवाब मांगे, नहीं मिला। तब तक नहीं मिला, तब तक वो थे, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, इस्तीफा मिला। ये होती है डेमोक्रेसी। पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने किया, और ये डेमोक्रेसी ही है बच्चे, ये डेमोक्रेसी है। पता नहीं कहां कहां से लोग आए अपने डेमोक्रेसी के अंदर। भारत का लोकतंत्र ये भी कहता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हो। अब ये एक सिंगल शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं, आप चाहो तो प्राइम मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन लेटर मंगवा सकते हो, करवा सकते हो आज के समय में। डेमोक्रेसी हमारा ये भी कहता है, क्योंकि आपने ही उनको सरकार बनाया। तो ये हो गया। रिप्रेजेंटेटिव सिटीजन इलेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव जो भी सिटीजन हैं, लोग इलेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मेक्स लॉज एंड रन द गवर्नमेंट। जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो रूल वगैरह बनाएगा गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, वही लोगों के जिम्मेदार भी होते हैं। पावर ऑफ द पीपल, वोट इन इलेक्शन। मैंने बोला कि लोग, जो हमारी आम जनता है यार, उनके पास अपना खुद का एक पावर होता है भाई, वोट बैंक। वोट, सिर्फ एक वोट और तुम उनकी तकदीर लिख रहे हो, सिर्फ एक वोट और तुम सरकार बनाने जा रहे हो। वोट इन इलेक्शन। क्वेश्चन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से तुम सवाल भी पूछ सकते हो। मैंने बोला यार, सवाल पूछना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। एक्सप्रेस ओपिनियन, अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हो, हमारा ये पावर है। ठीक है। चेंज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। तुम इलेक्शन के थ्रू मानते हैं भैया, 5 साल के लिए मैंने उनको चूज कर लिया, समझ रहे हैं भैया। समाजवादी पार्टी भी कुछ टाइम पहले यूपी में थी ना। अब लोग उनको नहीं पसंद किए, योगी बाबा को ला दिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी ला दिए। अब भारतीय जनता पार्टी मान लो कुछ दिन तक नहीं पसंद आया, मान लो तो अब नहीं पसंद आया, तो फिर तुम समाजवादी पार्टी ला दोगे, या कोई और नई पार्टी होगी उसको तुम ला दोगे। तो ये होता है सरकार, मतलब 5 साल में तुम सरकार भी अदल बदल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पावर है यार। अब तुम यार काफी बढ़िया वो फील कर रहे होगे ना, भैया हमारे पास इतना पावर है। हाँ यार, तुम्हारे पास पावर है बच्चे। ठीक है, चलो आगे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखेंगे अब्राहम लिंकन डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या डिफिनेशन दिया था अब्राहम लिंकन ने, यहां पे देख सकते हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। या लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों का ही है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, मतलब जो लोग हैं, जो मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बिलोंग टू द पीपल। जो गवर्नमेंट्स हैं वो पीपल से ही बिलोंग करते हैं। बाय द पीपल, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो भी लोग हैं यार, कौन इलेक्ट करता है अपना रिप्रेजेंटेटिव, कौन सेट करता है, हम ही सेट करते हैं, लोग सेट कर देते हैं। फॉर द पीपल, लोगों के लिए। गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो द कंप्लीट थिंग इज
मतलब जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है एंड फॉर द पीपल है। ये डेमोक्रेसी का मतलब अब्राहम लिंकन ने अपना खुद का डेफिनेशन दिया था, इसको तुम याद करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। द इलेक्टेड गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड डिसीजन, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो लॉज बनाती है, डिसीजन वगैरह लेती रहती है। वो भी डिसीजन अगर ले रही है, जैसे क्या होता है, आप डिसीजन कैसे लेती है, मान लो कोई बिल पास करना हुआ, मान लो हमारे देश में, हमारे इस लोकतांत्रिक देश में किसी बिल को पास करना हुआ, कोई नई चीज लानी हुई, तो ऐसे थोड़ी कि भैया मेरा सरकार है तो हम कर देंगे, नहीं। विपक्ष भी बैठता है, पक्ष भी बैठता है, किसमें किसमें संसद में, पार्लियामेंट में, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। वहां पे सारे सांसद जुटते हैं, प्रतिपक्ष वाले और विपक्ष वाले भी, समझ रहे हो बात को। तो पक्ष के साथ में जिनकी सरकार अभी करंट टाइम में रन कर रही वो भी रहेंगे, जिनकी सरकार पहले रन करी थी या नहीं रन कर रही है या नहीं आई आज तक वो भी रहेंगे, और दोनों में बहस होगी, प्रोज एंड कॉन समझा जाएगा, उसके बाद जाके बिल पास होता है। तो ये होता है। लीडर्स आर आंसरेबल टू द पीपल थ्रू रेगुलर इलेक्शन। यार लीडर जो है वो आंसरेबल मतलब जवाबदेही, उनको जवाब देना होता है, उत्तर देना होता है टू द पीपल, पीपल को थ्रू रेगुलर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट क्या होता है? डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्शन और गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सिर्फ यही सरकार बनाना या इसी के लिए नहीं है कि सरकार बना रहे हो, इलेक्शन बना रहे हो, इलेक्शन दे रहे हो, वोट दे रहे हो, यही एक डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी कुछ प्राइवेसी भी होती है डेमोक्रेसी के अंदर, जैसे इट प्रमोट्स इक्वलिटी, ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है। जैसे मैंने बोला ना भाई कि कोई यहाँ पे पंडित जी नहीं, कोई यहाँ पे बाबू साहब नहीं, सब इक्वल हैं। कास्टिज्म तो हमने बनाया है, कास्टिज्म कितने बना दिया है आज तक नहीं समझ में आया, बट ये चीज नहीं पॉसिबल है। मैं आपको खुद बता दूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप कहोगे कि अपने मुंह मिट्टू यार, कभी आप मान लो कभी समय मिला, मैं किसी ब्लॉगिंग में अपने पेरेंट्स को लाऊंगा, मेरे पिताजी के सामने अगर कोई SC ST वाला आदमी बैठा हुआ, और मेरे पिताजी तो कभी ऐसा नहीं करते कि भैया वो सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने कोई नीचे बैठा हुआ, सामने नहीं, वो बगल में कुर्सी देते हैं, बगल में चेयर देते हैं, बगल में, कि भैया आप हमारे बगल में बैठेंगे। हमारे पिताजी बैठे हैं, SC ST वाला कोई बंदा बैठा हुआ है, और इन केस मैं बनारस से या कहीं मैं जहां रहता हूं स्टूडियो से मैं चला गया घर, और पापा लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो मेरा ये इंटेंशन नहीं होता कि मैं सिर्फ जाऊंगा तो पापा जी का ही पैर छूंगा ना भाई, उनके साथ जो कोई भी बैठा हो मैं सबका पैर छूता हूं। तो हमारा डेमोक्रेसी ये भी नहीं कहता यार कास्ट किसने बांटा, जातिवाद कौन कर रहा है, हम ही आप तो कर रहे हैं। आप कहोगे भैया आप प्रतीक पांडे हो, आपने, अरे मैं मानता ही नहीं यार, मैं पंडित हूं, मैं नहीं मानता हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं ये मानता हूं। मेरे वो जातिवाद वाली बात भावना नहीं आ पाती है भाई, मैं सबके साथ उठ जाता हूं, बैठ जाता हूं, सबके ताली में खा लेता हूं, मेरा ये नेचर रहता। तो ये डेमोक्रेसी ये नहीं कहता है कि भैया वो ये है वो है उनसे बात नहीं करना, नहीं, डेमोक्रेसी ये नहीं कहता, सबको इक्वलिटी भाव से ही देखा जाता है। एंड फ्रीडम, जस्टिस एंड रेस्पेक्ट फॉर द एवरी इंडिविजुअल, इसमें तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी बातों को रख सकते हो, जान सकते हो, बूझ सकते हो, जो भी करना हो तुम मतलब सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकते हो। जस्टिस, इसमें जस्टिस वगैरह का इक्वल हो, दिस रेस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल इंसान के लिए भी तुम्हें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? डेमोक्रेसी हमारा ये भी कहता है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, रेस्पेक्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा। सॉरी, रेस्पेक्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा। हिचकी आ रही है। बाकी बताओ लेक्चर कैसा लग रहा है यार, एक बार थोड़ा सा हमें जरूर सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है, बोलते बोलते देख रहे हो पसीने आ जाते हैं, प्यास लग जाती है, तो थोड़ा सा तो फर्ज बनता है। मुझे समझ में आ रहा हो कि आपको समझ में आ गया होगा यार, मैं जिस तरीके से, देखो यार सब लोग बहुत हार्ड लैंग्वेज बताते हैं, नहीं ये बस जल्दी जल्दी पढ़ के बता दिए, मैं सोचता हूं कि तू फील कर भाई, तू फील कर, अपने निजी लाइफ से फील करेगा तब तू चीजों को समझ पाएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप जो निजी लाइफ में जो फील कर रहे हो, जो कभी देखा होगा आपने, तब उसको तुम रिलेट कर पाओगे। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी का क्या असली चीज है। बाकी ये नोट्स तुम्हें अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, अपने ऐप पे दे दूंगा, वहां से आप जाके ले सकते हो। इट इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट, एक्सप्रेस ओपिनियन एंड रेस्पेक्ट डिफरेंट व्यूज। यार अपने व्यूज भी तुम देख सकते हो, भैया मेरा नेगेटिव व्यूज नहीं, कोई मैटर नहीं करता। आप पीपल को पार्टिसिपेट मतलब लोगों के बीच में पार्टिसिपेट भी करके अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और रिसेट डिफरेंट व्यूज, अपने व्यूज भी आप रख सकते हो। हमारा डेमोक्रेसी ये भी कहता है, जो कि बियॉन्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने से नहीं, गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या क्या है वो है डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट ये है। अब ये नहीं कि सरकारी के लिए बस बात हो रही है, तो नहीं, किसी भी क्षेत्र में बात हो रही है, किसी भी क्षेत्र में अपने व्यूज रख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद डेमोक्रेसी मोर देन अ गवर्नमेंट, जैसे डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। देखो यार, डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, जो मैंने समझा दिया, एक जीने का तरीका भी है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या आता है, वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारे सोचने का क्या वे है, उस चीज को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। अ सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब एवरी टेक्स पार्ट इन डिसीजन दैट इफेक्ट्स, जैसे कोई भी, अगर मान लो हम चार लोग बात कर रहे हो, तुम आके पार्टिसिपेट करके जानकारी लेके तुम अपने व्यूज भी दे सकते हो, पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, हमें डेमोक्रेसी कहता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी सिटीजन हैज अ रोल टू मेक डेमोक्रेसी बेटर, डेमोक्रेसी को बेटर बनाने में हर एक नागरिक का रोल होना चाहिए, ये हमारा डेमोक्रेसी कहता है। अ कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट, जो भी कल्चर है उसका रेस्पेक्ट करना, ये हमारा डेमोक्रेसी कहता है। वी रेस्पेक्ट अदर्स एंड देयर ओपिनियंस, जो भी लोग, जैसे अलग कल्चर का मिल गया, कोई ये मिल गया, तो उसके कल्चर को भी तुम्हें रिस्पेक्ट देना है, वो भी तुम्हारे कल्चर को रिस्पेक्ट दे रहा होगा, तो ये उनके भी ओपिनियन आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने ओपिनियन आपको देते हुए चलना। मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, वी सॉल्व इश्यूज पीसफुली थ्रू डिसीजन एंड डायलॉग। देखो यार, अगर कोई प्रॉब्लम किसी के साथ हो जाती है, तो उसको पार्टिसिपेट करके इजीली तुम पीस, शांति से उसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा डेमोक्रेसी होता है। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, देखो यार, एक चैन सर्कल है, ठीक है, ये चैन सर्कल को मेंटेन, जैसे डेमोक्रेसी ग्रोज इंप्रूव विद एक्टिव पार्टिसिपेशन एवरी डे, जैसे तुम एक्टिव हो डेमोक्रेसी को लेके, दो को और एक्टिव करो, चार को एक्टिव करेगा, वो चार चार को और करेगा, तो ये चैन को में बनाना है, ये हमारा डेमोक्रेसी कहता है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, respect other and accept different opinions, democracy as an ideal, equality, justice and freedom for everyone, role of citizen, vote, follow laws and participation responsibly, and democracy as a continuous process, democracy grows through active participation. Conclusion, democracy succeed when both the government and citizens perform their duties responsibly. यार, जिम्मेदारी से अगर अपना कर्तव्य तुम निभा रहे हो, डेमोक्रेसी को लेके तुम निभा रहे हो, सरकार भी निभा रही है, तो चीजें काफी अच्छी चल रही होंगी, मतलब कहने का इसका यही है। उसके बाद आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं उसको समझ लेते हैं। इलेक्टेड लीडर्स टेक डिसीजन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्न द कंट्री, जो भी जिसको आपने नेता बनाया वही कंट्री को गवर्न करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब कि कोई भी किसी प्रकार की धांधली नहीं, एकदम स्वतंत्र हो, आप किसी को भी इलेक्ट कर सकते हो, किसी को भी वोट दे सकते हो, और इलेक्शन काफी फेयर होता है। इलेक्शन आर कंडक्टेड ऑनेस्टली, जो भी इलेक्शन होते हैं वो काफी ईमानदारी के साथ कंडक्ट करा गए हैं। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, मैं बोला ना यार कि मैं पहले ही बोल दिया हूं कि सलमान खान हो या अमिताभ बच्चन हो, ठीक है, या इस देश का जो बनने वाला प्रधानमंत्री हो, उसका वोट और आपका वोट इक्वल है, सबका बराबर है, मतलब एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू, ये अपना एक वैल्यू होता है। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ आवर राइट, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। जी हाँ, अब हम समझ रहे होंगे रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जैसे क्या होता है, किसी पेड़ को तैयार करते हो तो पहले जड़ से चीजें निकलती हैं, तो आज हम भारत के जड़ तक जाएंगे, तह तक जाएंगे कि आखिरकार क्या जो हमारे दादा के परदादा थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, वो भी डेमोक्रेसी फॉलो करते थे, डेमोक्रेसी उनके समय भी होती थी, ऐसा कुछ होता था। जी हाँ, आप देख रहे होंगे, डेमोक्रेसी उस टाइम की 3 प्रकार की होती थी। जब लॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था तो उस समय सभा होता था, समिति होता था, इतने गना होता था, सभा, असेंबली ऑफ एक्सपीरियंस एल्डर्स, डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। तीनों का मतलब एक ही है यार, तीनों का अपने टेन्योर में, अपने टाइम पीरियड में कभी सभा हुआ, कभी समिति हुई, कभी गना हुआ, जिसमें लोग बैठते थे, चीजें होती थी और डिस्कस किया जाता था कि क्या है, कैसे है, एवरीथिंग कंप्लीट, ठीक है। आज एक प्रोसेस अकॉर्डिंग हो गया, आज एक रूल बन चुका है, आज एक लिखित फॉर्म में हो चुका है, उस समय चीजें नहीं थी। उस समय सभा के तौर पे सारी चीजों को कोऑर्डिनेट किया जाता था, समिति के तौर पे सारी चीजों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, और उसके बाद गना के तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को बचाया जाता था। तो मतलब आज के लोग, मेरे को जहां तक लगता है यार, कि उस समय जितने अच्छे परसेंटेज रहे होंगे इस डेमोक्रेसी को पालन करने का, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी चीज फॉलो करने का, वो आज के समय में नहीं है। डेमोक्रेसी लोग जानते नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो ये हमारा रूट्स है, ठीक है। कंक्लूजन, दीज एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस शोज दैट डेमोक्रेटिक आइडियाज एग्जिस्ट इन इंडिया लॉन्ग बिफोर मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज की डेमोक्रेसी से यार बहुत साल पहले की बात हो रही है, तब से हमारे इस भारत देश में डेमोक्रेसी फॉलो करी जा रही है, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को भी है, तो इस तीनों नाम को तुम याद रखना है कि एंशिएंट टाइम में जब भी डेमोक्रेसी हमारी थी, जब हमारा रूट्स था, तो उसमें कौन कौन से तरीके से करा जाता था। यहां पे आप देख सकते हो यार, नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां पे देखेंगे डेमोक्रेसी इन एंशिएंट इंडिया मतलब कैसा था। जैसे तुम समझ रहे हो, तुम्हारा गांव रहा होगा, गांव में कभी कभी तुम देखते हो पंचायत होता है, पंचायत। अब भैया पंचायत तुम देखते होगे यार, कभी कोई लड़की किसी लड़के को लेके भाग गई, ऐसा तुमने पंचायत देखा होगा। बट कभी कभी पंचायत ऐसा भी होता रहा होगा कि गांव की साफ सफाई करानी है, गांव में ये नाली नाला एडजस्ट कराने, गांव में ये कराना है, वो कराना है। इस तरीके से लोग एक जगह बैठते थे, पीपल का विशाल काया पेड़ होता था, उस पेड़ के नीचे लोग बैठते थे, बड़ बुजुर्ग आते थे, जो ज्यादा समझ
समझदार रहते थे, वो मतलब सामने आपस में आके डिस्कशन करते थे, सबके मत को सुना जाता था, फिर एक कंक्लूजन पे निकल आता था। तो वो चीज डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता था, जिसे हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। विलेज हेड्स लोकल असेंबलीज टू डिस्कशन कॉमन इश्यूज, पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सब लोग आज के समय में गांव में भी यार लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं खुद जाता हूं, अगर गांव में ऐसा कुछ होता है तो मैं जाके सुनता हूं, बड़ा मजा आता है यार। और कहीं ना कहीं अगर फील होता है कि किसी मुझे अपने ओपिनियन को देना, तो मैं नहीं सोचता हूं कि वो बड़ा है वो छोटे है, नहीं, मैं अपने ओपिनियंस दे देता हूं और वो एक्सेप्ट भी करते हैं अपने ओपिनियन, मतलब मेरे ओपिनियंस को, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर्स वर रिजॉल्व थ्रू डिस्कशन एंड एग्रीमेंट। जो भी मैटर्स होते थे उसको मतलब एग्रीमेंट के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू मतलब सॉर्ट आउट कर दिया जाता था। डेमोक्रेसी इन वैदिक टेक्स्ट, या जो हमारा डेमोक्रेसी ना वैदिक टेक्स्ट में भी इंक्लूड करा गया है, जो भी वैदिक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब चीजें ना। एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट मेंशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक सभा एंड समिति, दीज असेंबलीज एडवाइज रूल्स एंड डिस्कस पब्लिक मैटर्स। जो भी लोगों के मैटर्स होते थे उसको डिस्कस किया जाता है असेंबलीज में। दे सो दैट द आइडिया ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। की टेकअवे इसमें देखेंगे, एंशिएंट इंडिया हैड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन वेयर पीपल टूक पार्ट इन गवर्नेंस थ्रू असेंबलीज एंड डिस्कशन। क्योंकि उस समय तो ऐसे असेंबलीज या डिस्कशन नहीं होते थे, बट गांव की अगर बातें हैं, अगर गांव के सुधार कार्य के लिए, अगर गांव में किसी चीज को इंप्लीमेंट के लिए इंप्लीमेंटेशन करना है, तो लोग बैठते हैं, ये करते हैं। तो मतलब एंशिएंट इंडिया पे हमारा जो डेमोक्रेसी जब प्राचीन समय में इस तरीके से था। मॉडर्न टाइम में तो कुछ अलग तरीके से हो चुका है, लोग घर पे ही सारी चीजें कर लेते हैं, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद देखेंगे अदर एंशिएंट थिंग्स, जैसे अष्टाध्यायी हो गया, इसको याद रख लेना यार। ग्रामर टेक्स्ट बाय पनिनी शोज ऑर्गेनाइज रूल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। महावग्गा हो गया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब रूल्स फॉर द संघा एंड डिसीजन। इन सारे बुक्स में, इन सारे अध्यायों में आपके डेमोक्रेसी को इंक्लूड किया गया है, आपके डेमोक्रेसी को, आपके मतलब लोकतंत्र को इंक्लूड करा गया है, ठीक है। दीघा निकाया हो गया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेंट डिस्कशन ऑन लीडरशिप एंड गवर्नेंस के बारे में इसमें कंटेंट डिस्कशन किया गया। फिर आचार गण सूत्र हो गया, जिसमें जैन टेक्स्ट के फॉन्ट में है, जैसे टीचर डिसिप्लिन, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इसमें मेंशन करा गया। फिर यहाँ पे भागवती सूत्र में जैन टेक्स्ट है, टॉक अबाउट द सोशल हार्मनी एंड कलेक्टिव डिसीजन। मतलब ये सारे में आपका टेक्स्ट जो भी है, किसी में बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, किसी में ग्रामर टेक्स्ट बाय पनिनी है, सब में कुछ न कुछ डेमोक्रेसी को लेके इंक्लूड करा गया है। इस चीज को भी याद रख लेना, ये मेन पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लिच्छवी रिपब्लिक की बात करेंगे। द लिच्छवी रिपब्लिक कंसिस्टेड ऑफ मेनी गना, जिसको देखो यार, इनको जो लिच्छवी रिपब्लिक था, इसको कौन मानता था? गना प्रमुख जिसे कहा जाता था, ये गना प्रमुख है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के अंदर मतलब ये लीड करते थे उस चीज को, ठीक है। लीडर वाज कॉल्ड गना प्रमुख, गना प्रमुख के नाम से इनको लीड बुलाया जाता था। ये जो भी नेता है इनको कहा जाता था। ही वाज चूजन बाय द मेंबर्स टू लीड द रिपब्लिक को लीड करने के लिए, लिच्छवी रिपब्लिक को लीड करने के लिए इनके जो भी लोग थे, इनको मतलब इनको मेंबर बनाए थे कि आपको गण प्रमुख बनाया जाता है, आप सारी चीजें आप ही करेंगे। फिर यहाँ पे सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट इश्यूज वर डिस्कशन इन द सत्याग्रह। जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते थे वो सत्याग्रह जैसे जगहों पे मतलब असेंबली हॉल में लोग बैठते थे इस तरीके से, और इस तरीके से चीजें होती थी। ऐसा लग रहा है जैसा मोनार्की जैसा फील हो रहा है ना, बट ऐसा नहीं, मोनार्की जैसा फील नहीं होना चाहिए, ये एक अलग रूल है, ठीक है। डिसीजन वर टेकन थ्रू डिस्कशन एंड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। लोग पार्टिसिपेट भी करते थे और डिस्कशन वगैरह वहीं पे बैठ के मतलब करते थे। कहां पे? क्या? सत्याग्रह, इसको याद रख लेना। और लिच्छवी के जो रिपब्लिक मतलब जो लीड करते थे उनको क्या कहा जाता था? गण प्रमुख, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न इंडिया, अब ये चीज मॉडर्न इंडिया में किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है और मैं तुमको बताता हूं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब जो भी लोग हैं, आप इलेक्ट करते हो, हम इलेक्ट करते हैं कि भैया ये हमारे लोकतंत्र को यही रिप्रेजेंट करेंगे, चलो भैया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो जाती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस का भी लोग आदर अनुभव और बात करते रहते हैं। फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है? डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि हम बाद में समझेंगे। हाँ, पहले हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन बी टू मेन टाइप। जैसे क्या होता है, डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू मेन टाइप, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिटीजन डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन द मेकिंग डिसीजन। इसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जो भी नागरिक है हमारे भारत देश के, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल वोट ऑन इंपॉर्टेंट इशू देमसेल्फ, एक इंपॉर्टेंट इशू को लेकर वो वोट करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल कम्युनिटीज, ये हमारे स्मॉल कम्युनिटीज के लिए सुटेबल है यार, थोड़ी बहुत कम्युनिटीज के लिए, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में नहीं। एग्जांपल, स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सिटीजन वोट डायरेक्टली ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल एंड लोकल इशू थ्रू रेफरेंडम्स, ठीक है। मतलब ये स्विट्जरलैंड एक उदाहरण है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे आप कोई रिप्रेजेंट करते हो ना, कि मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज ए लीडर, ठीक है, तो उस चीज को यहां पे मेंशन किया गया। इन एन इंडिया
इन एन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉज एंड गवर्न द कंट्री ऑन देयर बिहाफ। उनके बिहाफ, जैसे मैं किसी को इलेक्ट कर रहा हूं, मैं किसी को चुनाव वोट देने जा रहा हूं, मैं उनको रिप्रेजेंट बना रहा हूं, तो वही रूल्स बनाएंगे, वही गवर्नेंस चलाएंगे। ये होता है इनडायरेक्ट। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट सिस्टम हो गया, इसके अंतर्गत आता है, मतलब कि हमारा भारत देश इसमें इंक्लूड है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट का हेड माना जाएगा। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दी जाएगी। एग्जांपल इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से आते हैं। प्रेसिडेंट सिस्टम होता है, प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो भारत का पहला प्रथम नागरिक है वाकई में, बट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट क्या, छोड़ ही दो यार। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द फिक्स टर्म, इनका एक इलेक्ट किया जाता है, इनको चुनाव मतलब जो भी चीजें करी जाती है इनको इलेक्ट करके चिन्हित करके इनको प्रेसिडेंट की कुर्सी पर रखा जाता है, तो एक फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स टेन्योर के लिए। जैसे इसमें एग्जांपल में यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है तो कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम का 50% फॉलो किया जाता है, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का 50% फॉलो किया जाता है। तो जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा भैया कि पार्लियामेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति सिस्टम, राष्ट्रपति शासन और प्रधानमंत्री शासन। अब इसमें हम समझेंगे क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट को लीड करते हैं। रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कैन बी रिमूव बाय पार्लियामेंट, ये रिमूव भी करे जा सकते हैं संसद भवन से, ये रिमूव भी, हटाए भी जा सकते हैं। जैसे इसको कौन कौन फॉलो करता है, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, दो ऐसे हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे आप तुम देख रहे हो यार अमेरिका की हाल। प्रेसिडेंट लीड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लीड करता है। इंडिपेंडेंट और पार्लियामेंट, ये एकदम इंडिपेंडेंट है, फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब एक फिक्स टर्म होता है इन लोगों का, ठीक है। ये इनको हटाया भी नहीं जा सकता यार, ऐसा भी है इनके में। तो ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उसके बाद आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये 3 पॉइंट्स तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद मूव करेंगे द यूनाइटेड किंगडम डेमोक्रेसी विदाउट अ सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड किंगडम डेमोक्रेसी जो है, मतलब रिटन फॉर्म में इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सब कुछ मोरल तरीके से चलता है। व्हाट डज इट मीन, द यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव वन सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्स दैट गाइड द गवर्नमेंट। क्योंकि यार कोई रिटन फॉर्म में इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनका एक अलग तरीके से सोर्स ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स, कॉमन लॉ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स है, एग्जांपल मगना करता, ये सब इनके अकॉर्डिंग इनका डेमोक्रेसी चलता है। हाउ द यूके डेमोक्रेसी वर्क्स, पीपल इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपीज वगैरह को ये इलेक्ट करते हैं। द पार्टी विद द मेजोरिटी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट, इसमें भी ये प्राइम मिनिस्टर जो वो गवर्नमेंट को लीड्स करता है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे भी पार्लियामेंट सिस्टम है, यहाँ पे देखो ना यूनाइटेड किंगडम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट सिस्टम इसके अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पे देखो कि पार्लियामेंट मेक्स लॉज एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया की डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं यार, उस चीज को आइए समझते हैं। क्या क्या चीजें में, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो चीज मैंने पहले ही बता रखी है वो चीज फिर से होने वाली है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी आर प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसे मान लो मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक ईमानदार इंसान हूं, मैं लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र का सम्मान करता हूं, भारत के लोकतंत्र की मतलब फॉलो भी, अनुकरण भी करता हूं, लोग को प्रेशर भी करता हूं कि यार आप भी अनुकरण करो। उस चीज को ध्यान देते हुए कभी ना कभी मेरे साथ इनइक्वालिटी फील कराई गई हो, कहीं ना कहीं सोशल में मेरे को सोशल हरासमेंट कराया गया हो कि ये भैया नीची जाति का, ये है वो है, इस तरीके से थोड़ा सा मूड डाउन हो जाता है, डिमोटिवेट आदमी हो जाता है, तो डेमोक्रेसी को फिर फाड़ के फेंक देता है, अपने दिल से नहीं, हर जगह से, दिमाग से। तो डेमोक्रेसी यहां पे थोड़ी सी टूट जाती है। ऐसे चैलेंजेस जो हमारे इंडिया देश में, जब मेजोरिटी ऑफ लोग होंगे, लोगों की सोच अलग होगी, कई प्रकार की सोच रखने वाले लोग होंगे, तो ऐसा ही होता है चैलेंजेस। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इफेक्ट ऑन पीपल, इफेक्ट ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सब चीज लोगों पे भी इफेक्ट करती है एंड डेमोक्रेसी पे भी इफेक्ट करती है। अनइक्वल एक्सेस एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अपॉर्चुनिटीज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड सोशल डिफरेंसेस, ये सब चीजें होती हैं। जैसे भाई वो गरीब, वो अमीर, भैया वो नीची कास्ट का, वो ऊंची कास्ट का, भैया वो आपके बगल में नहीं बैठेंगे क्योंकि वो नीचे कास्ट के हैं। तो इस तरीके का भी ट्रीट किया जाता है, जो कि ये डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। इफेक्ट ऑन डेमोक्रेसी, फिर यहाँ पे रिड्यूस इक्वलिटी एंड फेयरनेस, इसी की वजह से हमारा डेमोक्रेसी जो है वो लोग जो फॉलो करते हैं वो रिड्यूसेस, जो पैमाना है वो रिड्यूस मतलब घटने लगता है। इक्वलिटी एंड फेयरनेस, वीकनेस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड क्रिएट एन इम्बैलेंस एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। फिर उसके बाद मूव करेंगे मोर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्या क्या ऐसे चैलेंजेस है जो इंडिया की डेमोक्रेसी में मतलब होने वाला है, ऐसे चैलेंजेस जो हमें करने हैं, मेंटेन करने। लिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, मेनी सिटीजन्स आर अनअवेयर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, नहीं जान पाते हैं यार,
अवेयर नहीं, अनअवेयर रहते हैं अपनी जो भी उनका कर्तव्य है, जो भी उनका धर्म है, उस चीज को लेके। लैक ऑफ एजुकेशन अफेक्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। देखो अगर शिक्षा देखो कमाने के लिए नहीं होता, अगर तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो ये नहीं कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा इन फ्यूचर, नहीं। शिक्षा गलत सही का चुनाव, शिक्षा अच्छी आचरण, शिक्षा शिष्टाचार, सच्चा शिक्षा आदर अनुभव, ये सारी चीजों के लिए होती है। और शिक्षा तुम्हें क्या लग रहा है कि भैया 12 तक पढ़ के या किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट लेके या किसी भी कंपनी में जाके हम पैसे कमा रहे हो, बस वहीं तक शिक्षा है। शिक्षा मरते दम तक ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो शिक्षा का पार्ट आप कमाने के सोर्स से नहीं ले सकते। करप्शन है जो कि मेन पार्ट है यार, जो कि चैलेंज है हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी में, ये मेन रीजन है। मिस यूज ऑफ पावर प्रेशर, मान लो भैया हमारे घर में कोई नेता है, हमारे चाचा ही नेता है, तो मैं तुमसे बड़ा तीर हूं, तुम्हारी कुछ औकात नहीं है, क्या कर लोगे तुम बताओ भैया, क्या कर लो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तुम बताओ क्या कर लोगे। हाँ, मेरे चाचा बदमाश हैं, मेरे चाचा एमपी हैं, मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे चाचा महाप्रधान हैं, भाई ये होती है, ये चैलेंजिंग पार्ट हो जाती है। सामने वाला डर जाता है भाई कि इनकी सरकार ये कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें भी थोड़ा सा मिसलीड होती हैं, रिड्यूसेस पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। इसीलिए लोगों का जो विश्वास होता है वो गवर्नमेंट से उठ जाता है कि भैया उनका जो आदमी है, सरकार का जो आदमी है, जो लीड कर रहा है, जिनको मैंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है कि हमारी बात सुनेंगे, आज मेरे पे ही भड़क रहे हैं, आज मेरे को ही मारने के लिए दौड़ रहे हैं, आज मेरे को ही खोज रहे हैं, आज मेरे पीछे ही गुंडे भेज रहे हैं। तो ये पावर का मिसयूज हो जाता है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, लिमिटेड पार्टिसिपेशन आफ्टर इलेक्शंस। जैसे क्या होता है यार भाई कि भैया मैं मुंबई से आ रहा हूं, मेरे को फंड पास हो गया, भैया मैं मुंबई से आ रहा हूं, मेरा टिकट वगैरह निकल गया, एक वोट दिया, वोट देने के बाद चला गया, फिर कोई मतलब नहीं कि कौन नेता, कौन हम, क्या कैसे फलाना ढमकाना, कुछ मतलब नहीं। तो ये होता है भाई, ये होता है, ये चैलेंज होता है हमारी डेमोक्रेसी में, ये हमारे भारत की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरी चीज, जाति के दाम पे तौलना कि भैया वो पंडित हैं, भैया वो भाऊ साहब हैं, भैया वो एससी एसटी उनसे दूर रहा, भैया वो एससी हैं, इस तरीके की भी चीजें ट्रीट करी जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इस भारत की डेमोक्रेसी में। और आज के डेट में करीब ही जा रही हैं, गरीब मरता हुआ जा रहा है, अमीर अमीर होते हुए जा रहे हैं, लोग जो छोटे हैं वो छोटे होते हुए जा रहे हैं, और जो बड़ा आदमी वो बड़ा होता हुआ जा रहा है, लोग जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। मीडियम स्तर वाले लोग वहीं के वहीं स्टेबल हैं, न नीचे न ऊपर, न नीचे न ऊपर। ये हमारा डेमोक्रेसी है भारत का। हमें कहना नहीं चाहिए यार, बट चीजें जब निकलती हैं दिमाग से, दिल से, तो तुम भी फील कर रहे हो कि भैया आपकी बात सही है। अगर मेरी बात सही है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, भैया आपका ये अग्रेसिवनेस मुझे पसंद आया, आपके ये पढ़ाने का तरीका मुझे पसंद आया, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनेगा और अच्छे तरीके से आपके सामने मैं लेक्चर्स वगैरह लाता रहूंगा। तो ये सारी चीजें भी हमें चैलेंज के रूप में आती हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब समझेंगे कि यार क्या वर्ल्ड है डेमोक्रेसी सिस्टम। अलाउज पीपल टू चूज देयर गवर्नमेंट थ्रू फ्रीडम एंड फेथ। देखो यार सबका अपना, जितने भी देश जितने भी आएंगे इसके बाद में जो स्लाइड लाऊंगा, सबका अपना डेमोक्रेसी है, सबका अपना लोकतंत्र है, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सबको हम थोड़ी थोड़ी देख लेंगे। इंडियन फॉलोज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के पीछे हम प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट हेड ऑफ स्टेट परफॉर्म ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका भी ड्यूटीज है संविधान के अकॉर्डिंग। पावर आर डिवाइडेड, power is shared among the legislature, executive and judiciary. These ensure checks and बैलेंस। लेजिस्लेचर मतलब जो रूल्स वगैरह बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब रूल्स को फॉलो कराना, जुडिशरी मतलब कि जो भी वो चीजें होती हैं, मतलब न्याय वगैरह वाली चीजें। पीपल पार्टिसिपेट, सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन वोट, एक्सप्रेस ओपिनियन एंड टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पीपल पार्टिसिपेट करते हैं हमारी इस भारत की डेमोक्रेसी में। यूएसए प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, मैंने तुमको बताया प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इन द यूएसए, जो कि एक फिक्स टाइम होता है इन लोग का, इसी फिक्स टाइम में ये अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, रूल्स वगैरह बना सकते हैं, कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव लीड बाय द प्रेसिडेंट and implement laws and rule on the run the government. Legislation, Congress makes laws, consisted the Senate and the House of Representative. Judiciary led by the Supreme Court. Supreme Court judiciary को lead करती है यार, and interprets the law and protects the constitution. संविधान को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रांस, अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब आधा प्रेसिडेंशियल आधा पार्लियामेंट्री सिस्टम। रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, फ्रांस फॉलोज द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेयर द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर शेयर एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखो यार पावर को दो भागों में बांट दिया गया फ्रांस में, जैसे एक आधा 50% मैंने बोला ना, कहीं कहीं पे देखो भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम, कहीं कहीं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, कहीं कहीं दोनों को आधा आधा बांट दिया जाएगा भैया। फ्रांस का वही हालत है। रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट को स्टेट के हेड माने जाते हैं, अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड हैंडल्स फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, मैनेज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटर, इंप्लीमेंट
government policies. And why is it? Executive power is shared between the president and the prime minister, combines features the both presidential and parliamentary system. कहीं ना कहीं ये चीज सही रहती है कि लोग अगर दो जगह, जैसे प्रेसिडेंट बैठ रहा है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट बैठ रहा है और प्राइम मिनिस्टर साथ में बैठ रहा है, लोगों के ओपिनियन मैच होंगे, लोग डिस्कस करेंगे, चीजें अच्छी निकल के आ रही होंगी। कहीं ना कहीं ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम काफी बढ़िया रहता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, समझ रहे हो। Russia, a federal democracy system. Russia follows a federal democracy system where power is shared between the central government and the regional government. दो गवर्नमेंट में, मतलब दो पार्ट में रसिया के पावर को बांट दिया गया है। एक क्या है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या है रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम, रसिया इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फेडरल सब्जेक्ट, जैसे रीजन्स, और each region has a certain power to govern local matters. Division of power, the central government handles national issues such as defense and foreign affairs. रसिया भाई, रसिया का समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारे यहाँ आते रहते हैं और लोग डरते हैं भाई उनसे, आज तक उसको कोई नहीं हटा पाया, आज तक। आप नाम बता देना कि यार खौफ तो है। रीजनल गवर्नमेंट मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, जो भी रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट को लेके डिस्कस करते रहते हैं, वहां पे वो चीजें फॉलो अप होती रहती हैं। तो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देश विदेश की जो चीजें हैं कॉन्फ्लिक्ट को है उनको मैनेज करता रहता है। एक लोकल गवर्नमेंट में मतलब लोकल तरीके से उस चीज को ट्रीट करता रहता है। की फीचर, द फेडरल सिस्टम हेल्प मेंटेन यूनिटी व्हाइल गिविंग ऑटोनॉमी टू डिफरेंट रीजन्स। उसके बाद बात करेंगे कनाडा का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसे हमारे भारत देश में है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट, मैनेज द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। कनाडा फॉलोज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हम इलेक्ट करते हैं यार गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी कनाडा में भी होता है। पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, पार्लियामेंट में ही जो भी रूल्स वगैरह कंट्री के लिए बनाए जाते हैं। एंड इट कंसिस्ट द हाउस ऑफ कॉमन एंड द सेनेट। Conclusion, Canada's parliamentary democracy ensures representative government accountability and active citizen participation, making it a stable democracy in nation. उसके बाद हम बात करेंगे सब, बट यही छोटी सी चीजें नहीं, यही कंप्लीट आपका आज के लिए इतना ही। बाकी ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, बाकी ये जो कंप्लीट नोट्स अगर तुम्हें चाहिए, ये कंप्लीट नोट्स, तो यार कहीं अगर थोड़ी बहुत जुबान फिसल गई हो तो एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूँ यार। मैं जानता हूँ कि डेमोक्रेसी को लेकर थोड़ा सा मैं भड़क उठा हूँ, कुछ लोग ऑफेंड हो रहे होंगे, भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये चीजें सही है वो सही है। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में जाऊं। हाँ, मेरा जो ओपिनियन था आप बोले, अब मैं बोल रहा हूँ ना कि डेमोक्रेसी हमारा हक है चीजों को रखना, बातों को रखना। अगर आप भी अपने बातों को रख सकते हो या हमारी डेमोक्रेसी को सुधार कैसे करा जा सकता है, उस पॉइंट्स को भी अब अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जो भी चीजें मैंने बोली सारी चीजों का जवाब दोगे तो काफी अच्छा लग रहा होगा। और मैं सारे जवाब देख रहा हूँ, सारे कमेंट्स देख रहा हूँ यार। बाकी आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं आपको बता दूं ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चे। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना बच्चे। कमेंट कर देना, कमेंट जरूर कर देना बच्चे। और हाँ, हमारा स्कोर बॉक्स बंडल जरूर ले लेना, जिसका मैंने नंबर वगैरह दे रखा है। तो नंबर क्या है? 8299 8299 34 72 33। ये नंबर है, इस नंबर पे तुम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो सारी जानकारी को लेने के लिए। बाकी हमारा ऐप है, ऐप में रजिस्टर कर लेना, फ्री चीजें जो भी आएंगी वहां पे आपको दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते रहेंगे सैटरडे को, इस सैटरडे को किसी न किसी एक चैप्टर के साथ जो कि वन शॉट कवर कर रहे होंगे। और आपको क्या चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। और एक प्यारा सा हक कर लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।